औरंगजेब आलमगीर बतौर सिपह सलार और गवर्नर, दारा शिकू का बुग़्ज़ और रेशा दवानिया। शाहजहां की बीवी अर्जमंद बानो अल मारूफ मुमताज़ महल ने मरते वक्त शाहजहां से वादा लिया था कि वो उसकी मौत के बाद दूसरी शादी ना करे ताकि उसके बेटों से उनके सुतेले भाई तख्त की खातिर ना उलझे। लेकिन उसे ये कहाँ मालूम था कि उसके सके बेटे ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। 17 साल की उम्र में औरंगजेब पहली मर्तबा बतौर सिपह सलार बंदेलखंड की मुहिम में शामिल हुआ। बंदेलखंड का वाली झज्जार सिंह बागी हो गया था। शाहजहां ने औरंगजेब की सरबराही में झज्जार सिंह की सरगोबी के लिए लश्कर रवाना किया और मालवा के गवर्नर को हुक्म दिया कि वो अपना लश्कर लेकर औरंगजेब की मदद करे। उस वक्त औरंगजेब की उम्र 17 साल थी और ये औरंगजेब की बाकायदा पहली मुहिम थी। 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद झज्जार सिंह जंगल में फरार हो गया और बंदेलखंड का सारा इलाका मुगलिया सल्तनत के कब्जे में आ गया। अभी औरंगजेब बंदेलखंड की मुहिम से वापस नहीं हुआ था कि शाहजहां ने दक्कन पर चढ़ाई कर दी। शाहजहां ने औरंगजेब को बंदेलखंड में कामयाब मुहिम के बाद अपने साथ वहीं बुला लिया। औरंगजेब ने दक्कन में गोलकंड और बीजापुर की लड़ाइयों में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। तकरीबन 2 साल के बाद वालियान गोलकंड और बीजापुर ने मुगल बालादस्ती को कबूल करते हुए अताहत कबूल कर ली। उसके बाद शाहजहां ने दक्कन का इंतजाम औरंगजेब के सपुर्द करके मोहब्बत खान को औरंगजेब की इमदाद के लिए मुकर्रर किया। उसी साल ही औरंगजेब को वापस बुलाकर बड़ी शानो शौकत से उसकी शादी की गई। इसी दौरान मोहब्बत खान फौत हो गया और औरंगजेब को फौरी तौर पर वापस दक्कन जाना पड़ा। दारा शिकू जो अपने मुसाहिबीन से अक्सर कहा करता था कि उसे शाह शुजा और मुराद बख्श से कोई खतरा नहीं, कि वो शाहजहां के बाद उसकी राह में रुकावट बनेंगे, लेकिन औरंगजेब खतरनाक है। दक्कन का इंतजाम इंतहाई मुश्किल था क्योंकि बहुत से इलाके को बज़ोरे ताकत मुती किया गया था। इसलिए दारा शिकू को पूरा यकीन था कि औरंगजेब यहाँ नाकाम हो जाएगा, लेकिन दारा का ये यकीन गलत साबित हुआ। औरंगजेब ने न सिर्फ दक्कन के हालात को काबू में रखा बल्कि मजीद कुछ इलाके भी फतह कर लिए। इस बात ने दारा शिकू को परेशान कर दिया और उसने बाप के कान भरने शुरू कर दिए। शाहजहां वैसे ही दारा से वालिहाना मोहब्बत करता था, ऊपर से वो ज्यादातर रहता भी बाप ही के पास था। उसने शाहजहां को बावर कराया कि औरंगजेब मुसलसल 7 साल से दक्कन में है, वहाँ पता नहीं उसने कितने वफादार पैदा कर लिए होंगे। अगर कल को उसे किसी ने बगावत पर उकसाया तो क्या होगा। शाहजहां जो खुद जहांगीर के दौर में अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर चुका था, दारा की बातों में आ गया। शाहजहां ने औरंगजेब के नाम हुक्मनामा जारी किया कि वो दक्कन का चार्ज खाने दौरान के हवाले करके फौरी तौर पर अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में उसे मालवा की गवर्नरी का हुक्मनामा मिल जाएगा। औरंगजेब ने हुक्म की तामील की और अहमदाबाद पहुंच गया, लेकिन वहां से उसे वापस दारुल खिलाफा बुला लिया गया। अहमदाबाद में औरंगजेब को दारा शिकू की सारी रेशा दुआनियों का इल्म हो गया था। जब औरंगजेब दारुल खिलाफा पहुंचा तो शाहजहां के तेवर बदले हुए थे। औरंगजेब ने हालात की पेचीदगी को भांप लिया। उसने महसूस कर लिया कि दारा शिकू शाहजहां को उससे मुतनफर करने में कामयाब हो चुका है। औरंगजेब ने खुद ही अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया और तकरीबन 1 साल तक वो आलमे तन्हाई में रहा। 1 साल के बाद शाहजहां से उसकी बेटी जहांआरा बेगम ने सिफारिश की, जिसकी सिफारिश पर औरंगजेब को गुजरात का गवर्नर बना दिया गया। 1647 ईस्वी में शाहजहां ने अफगानिस्तान के इलाके बलख और बदख्शां को फतह करने का इरादा किया। इस मुहिम के लिए शाहजहां ने शहजादे मुराद बख्श को रवाना किया। मुराद बख्श ने थोड़े ही अरसे में वालिय बलख नजर मोहम्मद को शिकस्त देकर उस इलाके पर कब्जा कर लिया। फतह के बाद शाहजहां ने उस इलाके का इंतजाम शहजादे मुराद ही के हवाले कर दिया, लेकिन वो वीरान और बंजर सा इलाका था। मुराद बख्श का वहाँ दिल ना लगा, इसलिए उसने काफ़ी अर्जियाँ लिखी और हिले बहाने किए कि उसे वापस बुला लिया जाए, जिनके जवाब में शाहजहां ने सख्ती से शहजादे मुराद को वहीं रहने का हुक्म दिया। लेकिन शहजादा मुराद हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए वापस आ गया
जिस वजह से उसे जिला वतन कर दिया गया। बाद में मुआफ़ी मांगने पर उसे मुआफ़ करके ओहदे पर बहाल कर दिया गया। नज़र मोहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज ने तातारियों और उज़्बकों से गठजोड़ करके मुगलों के खिलाफ फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दारा शिकू, जो औरंगजेब को गुजरात जैसे जरखेज इलाके से निकालने की तदबीरें सोच रहा था, उसे मौका मिल गया। उसने शाहजहां को बावर कराया कि इस मुहिम के लिए औरंगजेब से बेहतर कोई नहीं। दारा शिकू ने यह सोचकर चाल चली कि अगर औरंगजेब नाकाम हो गया तो उसे उसकी तजलील का मौका मिल जाएगा। अगर कामयाब हो भी गया तो दारुल खिलाफा से दूर वीराने में पड़ा रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।